हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है। दोस्तों इस वीडियो में हम 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं डेली बेसिस पर। और दोस्तों ये हमारा बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट 43वां प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों इससे पहले हम आप लोगों को 42 प्रैक्टिस सेट इस वीडियो प्लेलिस्ट में दे चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहां को पूरा फुल वॉच कर सकते हैं। और ये फुल्ली कोर्स है आपका पीटी के लिए। जो पीटी होगा दोस्तों 2022 था इसका एग्ज़ाम में, तो यहाँ पर 85% ये क्वेश्चन हमारे वीडियो सीरीज से देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इस सीरीज में हम 10 लाख क्वेश्चन का टारगेट रखेंगे। 10 लाख क्वेश्चन आपको कराऊंगा, और 10 लाख क्वेश्चन आप सभी को पता है कि ये जो है कम नहीं होता है पीटी क्लियर करने के लिए। तो बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन पर। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो रहा है 51 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें पूछा गया किस आयोग की सिफारिश पर अकाल संहिता का निर्माण किया गया। किस आयोग की सिफारिश पर अकाल संहिता का निर्माण किया गया। तो दोस्तों ये जो अकाल संहिता का निर्माण किया गया था आपका, ये किया गया था एस्ट्रेची आयोग के द्वारा। किसके द्वारा सिफारिश पर? एस्ट्रेची आयोग के सिफारिश पर। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है, वर्तमान में भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। वर्तमान में भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो दोस्तों ये सीमा साझा करते हैं आपका, देखिए पहले जो 4 करता था, लेकिन जब से हमारा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है तब से कितना ऑप्शन हो गया, 3 वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। 3 थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे तो ऑप्शन डी सही होगा। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने से पहले 4 राज्य इसके साथ सीमा साझा करता था, परंतु लद्दाख और जम्मू कश्मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए सही विकल्प 3 राज्य होगा। अगर दोस्तों केंद्र शासित और राज्य दोनों वहाँ पे सिलेक्ट करके दे दिया जाता तो ऑप्शन में हम 4 लगाते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ राज्य के बारे में दिया है तो हम 3 वाला ऑप्शन टिक करेंगे। बढ़ते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 53 नंबर में पूछा है, कवक में पोषण की विधि है। जो कवक है दोस्तों, इसमें पोषण की कौन सी विधि होती है। तो कवक में दोस्तों आपका जो पोषण की विधि होती है ये आपका मृतजीवी होती है। क्या होता है? मृतजीवी होता है। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि मानव में डायलिसिस थैली है। जो मानव होता है इसमें डायलिसिस थैली क्या होता है। तो देखिए डायलिसिस थैली जो है नेफ्रॉन होता है। कौन होता है? नेफ्रॉन होता है। यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, खिरगिज प्रजाति के घर को किस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, ये आपको बताना। जो खिरगिज प्रजाति है इसको किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन है यूट को खिरगिज प्रजाति के घर को जाना जाता है। यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है, मानव शरीर में जल का अवशोषण कहाँ पर होता है। जो मानव शरीर है दोस्तों वो जल का अवशोषण कहाँ पर होता है। तो मानव शरीर में जल का जो अवशोषण होता है दोस्तों ये आपका बड़ी आंत में होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है डी होगा। यहाँ पे छोटी आंत जो है भोजन का, यहाँ पे अधिकांश भाग क्या होता है? पचता है। यानी अधिकांश जो पाचन क्रिया होता है ये आपका छोटी आंत में होता है। और दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है कि जो मुख होता है मानव मुख, यहाँ से किसी भी चीज़ का पाचन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मुख से। तो यहाँ पे बढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, लेकलांसे सेल में प्रयुक्त रसायन है। लेकलांसे सेल में जो प्रयुक्त रसायन है ये कौन सा है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड जो होता है लेकलांसे सेल में प्रयुक्त रसायन होता है। यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है आपसे, राज्य के कार्यपालक शक्ति का प्रधान कौन होता है। राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है राज्य के बारे में, तो ये राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 59 नंबर में पूछा जा रहा है कि जिला परिषद का सचिव होता है। जिला परिषद का सचिव कौन होता है दोस्तों। तो जिला परिषद का सचिव जो होता है जिला विकास पदाधिकारी होता है जिला परिषद का सचिव। यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, दीवार के पीछे खड़े व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जा सकती है। दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जा सकती है। तो दोस्तों ये होता है विवर्तन तथा गुणता के द्वारा जो है कि दीवार पर खड़े व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर।
बढ़ते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पर। 61 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है ग्लेनवोमीटर को आमीटर में बदलने में ग्लेनवोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए इसमें क्या लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिए दोस्तों, इसमें लगाया जाता है निम्न प्रतिरोध समांतर क्रम में, ठीक है, निम्न प्रतिरोध लगाया जाता है समांतर क्रम में, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बना होता है। वायुमंडलीय ओजोन ऊपरी परत निम्न में से किससे बना होता है। तो वायुमंडलीय ओजोन परत जो निम्नलिखित में से बना होता है दोस्तों, ये बना होता है आपका ऑक्सीजन के अणु के संयोजन से, ऑक्सीजन के अणु से संयोजन। और दोस्तों जो आपका ओजोन परत होता है ये जो है पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से आने से रोकता है। और ये पराबैंगनी किरणों जो है पृथ्वी पर अगर किसी जीव के ऊपर कहीं पर भी अगर ये पड़ता है, जीव पर या पेड़ पौधा पर, तो ये हानिकारक होता है ओजोन पर, ओजोन जो अगर ओजोन में कोई छिद्र हो जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है। जो भूचाल का अपकेंद्र है ये क्या होता है दोस्तों, ये अपकेंद्र के बारे में पूछा जाता है। भूचाल का अपकेंद्र जो होता है दोस्तों, ये आपका पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र के ऊर्ध्वाधर होता है। पृथ्वी सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है उसे हम अपकेंद्र कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा जा रहा है सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध होता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे होता है। तो ये व्यक्तिगत इकाई से होता है। किससे होता है, व्यक्तिगत इकाई से होता है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 65 नंबर में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी उत्पन्न होने का प्रमुख कारण है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी होने का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है लघु ज्वार भाटा कब आता है। जो लघु ज्वार भाटा है ये कब आता है। तो दोस्तों लघु ज्वार भाटा जो है सप्तमी या अष्टमी के दिन आता है। तो यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है सौराष्ट्र का सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। सौराष्ट्र की सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों। तो ये आपका करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन किया था, चंद्रगुप्त मौर्य, यानी ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 68 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर लगातार गिरने की प्रवृत्ति होती है वह कहलाती है गर्म मुद्रा कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है, गर्म मुद्रा, यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है खुला आकाश नीति क्या है। ये खुला आकाश नीति क्या है। तो दोस्तों ये है आपका नगर विमान मंत्रालय द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए प्रारंभ की गई एक योजना है आपका खुला आकाश नीति, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कांग्रेस की ओर से क्रिप्स मिशन के बारे में परिरक्षण एवं विचार विमर्श हेतु किसे अधिकृत किया गया था। तो दोस्तों ये अधिकृत किया गया था आपका मौलाना आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 71 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा जा रहा है आपसे टोडरमल की भूमि व्यवस्था को INA दहसाला कहा जाता है क्योंकि। तो ये इसलिए INA दहसाला कहा जाता था, यह व्यवस्था पिछले 10 वर्ष के आंकड़ों पर आधारित थी। यह व्यवस्था पिछले 10 वर्ष के आंकड़ों पर आधारित है, यानी ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 72 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है आपसे 72 नंबर पर 1991 की नई आर्थिक नीति की प्रमुख विशेषता है। नई आर्थिक नीति 1991 की प्रमुख विशेषता इसमें पूछा गया दोस्तों। तो प्रमुख विशेषता आपका जो है ये उदारीकरण, अधिक बाजार अभिमुखीकरण, निजी क्षेत्रों का विस्तार, और ये आपका ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 73 नंबर में पूछा गया प्रसिद्ध कवि कालिदास की पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। जो अंग्रेजी अनुवाद है दोस्तों किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था दोस्तों कालिदास के लिखित पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था, यानी बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 74 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे 74 नंबर में पूछा गया 1857 ईस्वी की लड़ाई में किस वर्ग का समर्थन नहीं था। 1857 ईस्वी की लड़ाई में किस वर्ग का समर्थन नहीं था। तो दोस्तों यहाँ पे जो जमींदार वर्ग है ए ऑप्शन इसका समर्थन नहीं था, बाकी सभी का समर्थन था आपका इनमें। बढ़ते हैं 75 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है आपसे बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो दोस्तों ये आपका
अनुच्छेद 23 से संबंधित है। बंधुआ मजदूर जो है संविधान के 23 अनुच्छेद से संबंधित है। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा जा रहा है, अब पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुई थी? जो पांडिचेरी है दोस्तों, इसकी संधि किसके बीच हुई थी? तो ये आपका अंग्रेज तथा फ्रांसीसी के बीच हुआ था, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन दोस्तों 77 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका शिक्षा आता है, वन भी आता है और परिवार नियोजन भी आता है। जो पंचायती राज है ना, ये आपका राज्य सूची का विषय है, यानी कि समवर्ती सूची में नहीं आता। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम पिटक की रचना की गई थी? किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम पिटक की रचना की गई थी, ये आपसे पूछा गया 78 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीति जो है, ये आपका अभिधम पिटक की रचना की गई थी, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? इसमें जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे जो आपका कांगो नदी है, ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व दलहन दिवस है, ये कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड पल्स डे कब मनाया जाता है? तो ये आपका 10 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को मनाया जाता है, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है? तो देखिए 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय अवकाश होता है, 15 अगस्त को भी होता है और 26 जनवरी को भी होता है। यहाँ पे जो आपका 25 दिसंबर है दोस्तों, 25 दिसंबर को राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है, लेकिन इस दिन जो हम लोग मनाते हैं सुशासन दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? सुशासन दिवस मनाते हैं। और ये जो आपका क्या कहते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी का जो पूर्व प्रधानमंत्री है, उसका जन्मदिन पे मनाते हैं इसको सुशासन दिवस। बढ़ते हैं 82 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर में पूछा गया दोस्तों, 100 ईयर्स वॉर यानी 100 साल की लड़ाई युद्ध श्रृंखला किसका है? एक श्रृंखला है। तो ये 100 जो साल की लड़ाई था दोस्तों, ये श्रृंखला इंग्लैंड और फ्रांस के बीच है, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, सबसे प्राचीन भारतीय भाषा है। इसमें सबसे प्राचीन भारतीय भाषा आपसे पूछा गया दोस्तों। तो सबसे प्राचीन भारतीय जो भाषा है आपका तमिल है, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, हमने इतिहास से यह सीखा कि हमने इतिहास से यह सीखा कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, किसने कहा है? हमने इतिहास से यह सीखा कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। तो ये कथन किसका है दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, ये आपका G.F. हिगल है। ये जो कथन है G.F. हिगल ने कहा था कि हमने इतिहास से यह सीखा कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। G.F. हिगल का ये स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ी समुद्री पुल। यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ी समुद्री पुल पूछा जा रहा है दोस्तों कि समुद्री पुल इसमें किस देश में है? तो दोस्तों ये आपका चीन में है, और ये जो है कि 55 किलोमीटर में है। किसमें है? 55 किलोमीटर में है ये समुद्री पुल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पे पूछा है भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी। तो देखिए भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की जो स्थापना हुआ था 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में हुआ था, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 87 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है आपसे, सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? देखिए सिली पॉइंट जो दोस्तों ये किस खेल से संबंधित है, ये पूछा गया है। तो सिली पॉइंट आपका क्रिकेट से संबंधित, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 88 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है कि स्वत यानी स्वत गुण धर्म की न्यायशीता का सिद्धांत कौन सा दिया था? गुण धर्म की न्यायशीता का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था दोस्तों महात्मा गांधी जी अपने, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों 89 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, रथ यात्रा प्रसिद्ध त्यौहार है। तो दोस्तों ये उड़ीसा के पुरी में यहाँ का त्यौहार है, और ये जो जगन्नाथ के जो यात्रा निकाला जाता है दोस्तों, तो भगवान जगन्नाथ की,
बढ़ते हैं 90 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है योजना आयोग है। देखिए योजना आयोग के बारे में पूछा है, तो संवैधानिक निकाय है ये तो है ही नहीं, कार्यकारिणी निकाय है, स्वायत्त निकाय है, और ये इसमें दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 90 का जो राइट आंसर है दोस्तों ये आपका कार्यकारिणी निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं होता है, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे पूछा जाता है योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है, जो हमारे वर्तमान में प्रधानमंत्री जी होते हैं वही होता है। लेकिन अब जो योजना आयोग का जगह जो है दोस्तों ये ले लिया है नीति आयोग, तो इसको भी याद रखिएगा। और इसका भी पदेन अध्यक्ष कौन होता है, जो हमारे वर्तमान में प्रधानमंत्री जी होते हैं वही होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट 91 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है पंचवर्षीय योजना का स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है। पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है, तो दोस्तों ये है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन है, राष्ट्रीय विकास परिषद, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 92 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था। प्राचीन भारत के सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था, तो ये क्या था इनमें, तो दोस्तों ये एक व्याकरण शास्त्री था, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं 93 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है कि सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा है। जो सत्यार्थ प्रकाश है इसको लिखा किसने है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं 94 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांधी जी अध्यक्षता की थी। तो दोस्तों ये जो आपका बेलगांव या बेलग्राम बोला जाता है यहाँ पर, ये दोस्तों कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, कभी कोई ये पूछता है कहाँ पे पड़ता है बेलगाम, तो कर्नाटक में पड़ता है। और ये कब हुआ था बेलग्राम का अधिवेशन दोस्तों, तो ये आपका 1924 में हुआ था। कब हुआ था, 1924 में हुआ था। एकमात्र अधिवेशन का अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, तो इम्पोर्टेंट है 1924 कर्नाटक अधिवेशन जो बेलगांव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है कि सार्क का स्थापना कब हुई थी। तो सार्क का स्थापना दोस्तों कब हुई थी, तो ये सार्क का जो स्थापना है दोस्तों ये आपका 1985 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, 1985 में। कहाँ पे हुआ था ये भी पूछा है, तो ये दोस्तों यहाँ ज़्यादातर पूछा जाता है इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नेपाल काठमांडू में है। ठीक है, यहाँ पे काठमांडू जो नेपाल में, यहाँ पर इसका मुख्यालय है। और इसमें 8 सदस्य हैं दोस्तों, और अपना इंडिया भी है सार्क का। नेक्स्ट दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है आपसे दो विशाल भूमि क्षेत्र को जोड़ने वाला अत्यंत संकरा भूमि कहलाता है। दो विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकरा भूमि कहलाता है। क्या कहलाता है, तो दोस्तों ये भूसंधि कहलाता है। क्या कहलाता है, भूसंधि कहलाता है, यानी दो जो भूमि क्षेत्र को जोड़ने वाला भूसंधि कहलाता है। बढ़ते हैं 97 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे एकमात्र एशियाई देश जहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है। एकमात्र एशियाई देश जहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है, तो दोस्तों ये आपका इंडोनेशिया जो है, ये आपका एकमात्र देश है, एशियाई देश है जहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे दिवाली प्रकाश का त्योहार निर्माण दिन है। दिवाली प्रकाश का त्योहार निर्माण दिन है, किसका निर्माण दिन है दोस्तों, ये भगवान महावीर का निर्माण दिन है, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 99 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है, यानी पश्चिमी सीमा जो है कौन सा उपखंड बनाती है, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो पश्चिमी सीमा बनाने वाले जो यहाँ पे पर्वत श्रृंखला, ये अरावली श्रृंखला, यानी ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 100 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है कि शारदा अधिनियम संबंधित है। जो शारदा अधिनियम है दोस्तों ये संबंधित है, तो दोस्तों ये संबंधित है आपका बाल विवाह से। किससे संबंधित है, बाल विवाह से, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आपको एजुकेशनल वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।